जय श्री राम। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि कुंभ में एक छोटे से छोटा काम कर कर कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। जी हाँ, मैंने स्टार्ट किया कुंभ में लोगों को तिलक लगाना, और फिर आगे क्या हुआ उसके लिए आप देखो मेरा पूरा ब्लॉग। मैं कुंभ में गई थी अपने कुछ दोस्तों को लेकर के, क्योंकि उन्हें स्नान करने जाना था। लेकिन जो आगे हुआ उसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि ये ब्लॉग टोटली अनप्लान्ड था। इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी कि हमको कुछ ऐसा शूट करना है। जो चीज़ें वहाँ पर हुई वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब तक मेरे दोस्त नहाने गए हुए थे उतने भी मेरी नज़र पड़ी सामने शॉप पर, जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी तुलसी की माला रखी हुई थी, और वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसके साथ इत्र भी था, तो मुझे वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मैं जा कर के बैठ गई वहाँ पर। तो थोड़ी देर तो मैं बस वहाँ पर सब चीज़ें देख रही थी, और अचानक से मेरे मन में आया कि मैं लोगों को तिलक लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो बस फिर मैंने इन्हीं से यहाँ पर तिलक भी ख़रीदा, ये बॉक्स भी ख़रीदा, सब चीज़। और ये लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, क्योंकि ये लोग मान भी गए बहुत इजीली। तो इन लोग ने मुझे सारा अरेंजमेंट करके दे दिया, चंदन और हर एक चीज़ का, और मुझे एक सेटअप बना कर दे दिया तिलक लगाने के लिए। इन लोगों से बात करके मुझे पता चला कि ये लोग कानपुर से हैं, और ये लोग ना आपस में एक दूसरे को मामा कहकर बुला रहे थे, जिस चीज़ का मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा था कि ये आपस में मामा भांजा हैं या ये लोग ऐसे एक दूसरे से बात ही करते हैं। तो कोई होगा कानपुर का तो मुझे बताना इस चीज़ का क्या मतलब होता है। मैं यहाँ लगाऊंगी तो फिर मैं वहाँ जाऊँगी। चली जाओ, ये लो, वो दे दो। मिलते हैं मार्केट में। आप इधर गए रही है, पकड़िए वो उधर गए। करना यार, मैं कैसे करूँगी। मैंने लाइफ में ऐसा कभी भी कुछ नहीं किया था, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा और बहुत न्यू एक्सपीरियंस था। तो अब मैं निकल तो गई थी लोगों को चंदन लगाने के लिए, तैयार तो हो गई थी कि हाँ ठीक है ये करूँगी। लेकिन आगे जो चीज़ें होने वाली थी वो चीज़ें तो मेरे लिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं थी, क्योंकि जितना आसान मैंने सोचा था उतना आसान कुछ हुआ नहीं। पहले मैं लगा दो। चाय कॉफी खाना है अपने को, चाय पहले मुझे अपने इसको लगाना है पहले। दे 10 रुपए दे, ऑनलाइन पेमेंट कर। जतिन लगा दो, मामा फूल दो। रेड वाले भी लगा, रेड वाले भी। इससे लगाइए। रेड वाले अभी हम लगा लेते हैं वैसे ही। ऐसे लगाया जाता है, उंगली से लगाते हैं, लेकिन हम गीला ज़्यादा हो गया। तब तो उंगली से लगानी कर दिए मेरे कपड़े शॉल सब। इसमें थोड़ा चंदन भाई और डालो। चमक रहा है यार वो। हाँ, ससुराल में डालना वो। है हैंकी इधर दीजिए ये। और इनसे अच्छे से तो मैं अपने माथे पर खुद ही लगा रही थी तिलक। जो इन्होंने लगाया वो तो आपने देख ही लिया कि क्या ही हुआ, और मेरे सारे कपड़े भी ख़राब हो गए। पर चलो ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। और डर था मुझे कि ये मेरी आंखों में चला जाएगा। एक्चुअल में कपड़ों की तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं थी, पर नेहा दी ने जैसे तैसे ये चीज़ मैनेज कर ली मेरे लिए। जब तो हूँ नालिए भैया, नालिए नहीं ना बढ़िया नया चीज़ है। पानी हुआ और असली स्ट्रगल तो अब स्टार्ट हुआ था। हाथों में चंदन भी ले लिया, लगाने भी निकल गई लोगों को।
पर जैसा मैंने सोचा था कि हाँ मैं जाऊँगी, मैं चंदन लगाऊँगी और ऑब्वियस है कि लोग चंदन तो लगवाएंगे ही, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा था मेरे साथ। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे इतनी भीड़ में भी मुश्किल से कोई लोग मिल रहे थे जो चंदन लगाने के लिए मान रहे थे। मे बी बिकॉज़ ऑफ वो मेरे पहनावे की वजह से था कि मैंने इस तरह से कपड़े पहने थे और मैं पंडित नहीं दिख रही थी। मे बी मुझे लगा कि हाँ लोगों को इसलिए लग रहा होगा कि कोई बस ऐसे ही अपने मज़े के लिए ये सब चीज़ें कर रहा है, तो मेरे से कोई चंदन लगाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। और इस तरह से ना कोई फाइनली एक्सेप्ट किया मुझे कि हाँ ठीक है तुमको चंदन लगाने देंगे, तो मैंने लगाया भी उनको और उसके बाद मुझे लगा कि अब तो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन मैं इनको चंदन लगाने के बाद इतनी देर वहाँ पर खड़ी रही, लेकिन इन्होंने मुझे कोई दक्षिणा नहीं दी और मैं चुपचाप वहाँ से आ गई। और मेरे दोस्त मेरा मजाक बना रहे थे कि तेरे से तो इतना सा काम भी नहीं हुआ। ऑब्वियस है क्योंकि मुझे डर लग रहा था उनसे दक्षिणा मांगने में, क्योंकि वो मुझे बार बार इग्नोर कर रहे थे और मेरा काम तो बस यही था कि चलो मैं देखूंगी कि चंदन लगा करके क्या होगा, कैसे ये लोग कैसे कमा रहे हैं उस चीज़ को। तो जितना आसान हम सोच रहे थे ना कि हाँ ठीक है कि चलो चंदन लगा लिया, चाय बेच ली तो पैसे ही पैसे होंगे क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं, वो मेंटेलिटी बिल्कुल गलत प्रूव हुई है मेरे यहाँ पर। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था ना, आपको छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी छोटा काम हो चाहे कोई भी बड़ा काम हो। मुझे लगा था कि चंदन लगाना है, लोग 10-10 रुपये पकड़ा देंगे, 5-5 रुपये पकड़ा देंगे, इट्स दैट ईजी। पर नहीं, मुझसे पूछो कि वहाँ पर क्या क्या बीतती। मुझे एक टाइम पे आ करके तो ऐसा हो गया था कि नहीं इतना आसान नहीं है ये सब काम, और वो एक्चुअल में इतना आसान नहीं था। गाली मिलेगी फिर गुस्सा होगी। हाँ एक का आया है। दिखाया ना। हाँ पैसे ओ एक तो लोगों को लग रहा है कि लड़की क्यों लगा रही है। मुझे तो ना खुद पर हंसी आ रही थी कि मैं कर क्या रही हूँ, पर मुझे लगा फिर भी थोड़ा एंजॉय हो जाएगा, चलो देखते हैं। यहाँ पर मैंने इनको चंदन लगाने पूछा और ये खुद चाय बेचने वाले निकले, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो गया था कि मैं देख भी नहीं रही हूँ और मैं बस सबको पूछती जा रही हूँ चंदन लगवाओगे चंदन लगवाओगे। अरे यार मत पूछो, कोई ऐसी फालतू चीज़ ट्राई मत करना, मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी आपको ये चीज़। इतनी भागम दौड़ के बाद भी ना मेरी चंदन स्टोरी में मैं सिर्फ एक लोगों को चंदन लगा पाई थी। और अब मुझे लग रहा था कि मुझे जाना चाहिए घर, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं थी। भले ही छोटा सा काम था लेकिन मुझसे फिर भी नहीं हुआ था। तो बस फिर अब मैं जा रही थी घर, और यहाँ मैं बहुत उदास दिख ही रही हूँ नहीं आप लोगों को। सो बाय बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट